इतना अकाल सूखा कि इतने में ही सब जीव जंतु मनुष्य शरीरधारी बहुत मर जाते हैं। भयंकर सूखा, गर्म वायु तपती हुई, बचना मुश्किल है। उसी के घर्षण से दावानल बड़े बड़े वनों में आग लग जाती है। पानी बूंद नहीं, न तालाब में, न कुआं में, न सरोवर में, न सरिता में, सब उष्ण ताप से सूख जाता है। बिना पानी के, बिना अन्न के तड़प तड़प करके जीव मरते हैं। कितना भयानक कष्ट है प्रलय में। हमें तो कष्ट ही कष्ट है। अगर मुक्त नहीं होते तो कष्ट ही, मरना कष्ट, जीना कष्ट, फिर जन्मना कष्ट, फिर रोग कष्ट, विषाद, हर्ष, शोक, भय, मान, अपमान, पूरा जीवन, पूरे जन्म के जन्म जब विचार करके देखो तो यहां कष्ट के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता है। पूरा जीवन हो गया कमा के, मर गए, फिर कुछ नहीं, फिर नई पढ़ाई, नई योग्यता, नया धन, नया परिवार, फिर मर गए, फिर न, कब से चल रहा है। भगवत प्राप्ति अनिवार्य है। अगर ये सुनकर के तुम्हें भय नहीं लग रहा तो भगवान की माया ने विशेष जकड़ रखा है। कहां हम जाएं? एक ही जगह है, भगवान की शरण। हमारी कितनी दुर्गति है, हम सोच नहीं पा रहे। कब मर जाए कोई पता नहीं। कोई हमारा मित्र पता नहीं। हम जिसे मित्र समझते हैं वो धोखा दे रहा है, वो शत्रुता का कार्य कर रहा है। जिसे हम सगे संबंधी वो सब स्वार्थ में। कौन है मेरा, क्या है मेरा? विचार करोगे तो अभी भयभीत हो जाओगे। और भयभीत होना मंगल है, क्योंकि जो शभीत आवा शरणाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। यदि भयभीत होकर भगवान की शरण में चले जाओ तो भगवान जैसे अपने प्राण बहुत दुलारे होते हैं, ऐसे शरणागत का दुलार श्री भगवान करते हैं। एकमात्र हमारे बचने का उपाय भगवान के वचन से समझ लीजिए। वो कह रहे मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। केवल मेरी शरण हो जाओगे तो मैं बचा लूंगा, नहीं तो इस भव समुद्र से बचना बहुत कठिन है। बड़ा दुखदाई है, अभी समझ में नहीं आ रहा, बड़ा दुखदाई है। कार में बैठे बैठे मुस्कुराते हुए पूरा परिवार जा रहा है, अंदर से पता नहीं क्या हुआ, कार में आग लग गई, सब भुन गए, पूरा परिवार। प्रतिपल भय, प्रतिपल दुख, प्रतिपल अशांति, मृत्यु हमारे सिर पर सवार रहेगी जब तक भगवान नहीं मिल जाते। यही अवसर है, मनुष्य जन्म में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इस छोटी सी आयु में, छोटे समय में, बिना प्रयत्न के भगवान की प्राप्ति आपको हो जाएगी यदि शरणागत हो जाओ, हृदय से शरणागत हो जाओ। अभी कलियुग का परिसमाप्ति हो चुका है। सारा विश्व में मानव सभ्यता के लिए बड़ा आपदा आ रहा है। कहीं जल प्रलय, कहीं भूकंप। तो यह भूकंप बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रभु पहले आप लोगों को सचेतन करते हैं। देश मानवों में भक्ति भाव समर्पण का जागृत हो जाए और मानव लोग ये भी समझ जाएं कि कलियुग अब नहीं रहने वाला है, अब सत्य युग आने वाला है। तो हमको क्या करना है, कैसे हम सत्य युग का मानव बनेंगे? तो सत्य युग का मानव बनने के लिए रोज त्रिकाल संध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण पठन, 16 नाम 10 अवतार, दुर्गा माधव स्तुति, माधव नाम भजन, जो मनुष्य लोग इसको करेंगे वही लोग सत्य युग के मानव। और सत्य युग के मानव बनने के लिए हमको ये करना जरूरी है